दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ आप लोग के सामने कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? दोस्तों 46 होती हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्लाज्मा झील किन पदार्थ से बनी होती है? दोस्तों, प्लाज्मा झील किन पदार्थ से बनी होती हैं? तो प्रोटीन से बनी होती हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। और लिपिड से भी बनी होती है। देखिए, बी वाले ऑप्शन में दिया है लिपिड से। बी वाला ऑप्शन भी हमारा राइट है। प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में दिया है उपयुक्त दोनों से। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? दोस्तों 46 होती हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे जाकर हम लोग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर से होता है? दोस्तों, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर से होता है? दोस्तों, तो विटामिन डी और विटामिन B3। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर से होता है? दोस्तों विटामिन डी और विटामिन B3। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, सब्जी में मुख्य हमें प्राप्त होता है? दोस्तों, सब्जी में मुख्य हमें क्या प्राप्त होता है? दोस्तों विटामिन होता है। देखिए, बी वाले ऑप्शन में दिया है विटामिन। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों, ए वाले ऑप्शन में दिया है गाजर। गाजर में विटामिन ए मिलता है, परंतु ये मुख्य स्रोत नहीं है विटामिन ए का। ए वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। बी वाले ऑप्शन में दिया है पालक। पालक में तो आयरन पाया जाता है, यानी लोहा। बी वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। सी वाले ऑप्शन में दिया है दूध। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है? दोस्तों दूध होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलती है? दोस्तों, एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलती है? दोस्तों 0 मिलती है, 0। ए वाले ऑप्शन में दिया है 0। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अनाज के छिलके में मुख्य कौन सा विटामिन मिलती है? दोस्तों, अनाज के छिलके में मुख्य कौन सी विटामिन मिलती है? तो दोस्तों विटामिन B1 मिलती है। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है? दोस्तों, जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी और सी। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, किस विटामिन को हार्मोजन माना जाता है? दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोजन माना जाता है? दोस्तों विटामिन डी को माना जाता है। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? दोस्तों, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? दोस्तों मूंगफली में होती है। दोस्तों
ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। दोस्तों घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों, विटामिन सी। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। दोस्तों अगर कहीं पे भी आप लोग को ऐसा प्रश्न पूछ दें कि कौन सी विटामिन है जिसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है दोस्तों, तो विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग गर्म करते हैं तो नष्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाया जाता है। दोस्तों खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B2। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग। दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है, तो दोस्तों बेरी बेरी नहीं हुआ, बेरी बेरी तो विटामिन B1 की कमी से होती है, ये रॉन्ग है। रिकेट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये विटामिन डी की कमी से होती है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कश्मीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी। दोस्तों कश्मीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी, तो विटामिन की खोज की थी। बी वाला ऑप्शन में दिया है विटामिन, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। कश्मीर फंक किस पोषक की खोज की थी, तो विटामिन की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों ये हम अगले वाले प्रश्न में बताए थे, विटामिन B1 के कमी से होता है बेरी बेरी रोग, और यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में दिया भी है विटामिन B1। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, टिनिक अम्ल किसका विटामिन का रासायनिक नाम है। दोस्तों टिनिक अम्ल किसका विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों, तो विटामिन B3। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, सब्जी में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। दोस्तों सब्जी में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, भाई ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन बहुत ही इजी है दोस्तों ये वाला प्रश्न। जैसे बी वाले ऑप्शन में दिया है विटामिन डी। विटामिन डी सब्जी में नहीं पाई जाती है। विटामिन डी कहाँ से पाई जाती है, सूर्य के प्रकाश से। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है दोस्तों, विटामिन सी। विटामिन सी नहीं पाई जाती है। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक से रखते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि अगला वीडियो में डालूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।